नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज ही चल रही है और आज हम लोग जो स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट था उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया ये स्टडी और एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक .exe फाइल बना रखी है। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उन सारे कोड को मैंने .exe में सेव कर लिया है। ठीक है, जैसे ही कोई पर्सन इसको ओपन करेगा तो इस तरह का एक फॉर्म उसके सामने ओपन होगा। अब दोस्तों, ये फॉर्म कैसे बनता है टिंटर की हेल्प से मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने इस फॉर्म पे टाइटल लगाया है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई है, और ये जो मेन्यू बनाई है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब जैसे ही हम लोग इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये जितने मेन्यू आइटम ओपन हुए हैं ये कैसे बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ये YouTube चैनल आप लोगों को नॉलेज देने के लिए बना रहा हूं, और जितने भी लोग अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको ये चीज़ें सिखाऊंगा। आप देखिए इसमें कितनी चीज़ें हैं, टेम्पलेट है, क्लास सेक्शन है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फीस, डिमांड, फीस कंसेशन, स्टूडेंट लेफ्ट। मतलब ये सबसे पहले तो ये प्रोग्राम हमारे लिए एक्सेल की एक टेम्पलेट बना देगा। ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग टेम्पलेट बना लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल बन जाएगी। ठीक है, और ये टेम्पलेट कैसे बनती है ये भी मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है दोस्तों। अब चूंकि ये एक डेमो है इसलिए मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा कि कौन सी चीज मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो ये जब हम लोग एक्सेल सीट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लास मास्टर, स्टूडेंट नेम, डिमांड, कंसेशन लेफ्ट, ये इतनी सीट ऑटोमेटिकली बन गई है विद द हेल्प ऑफ ओपनपाई एक्सेल। ओपनपाई एक्सेल एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, और दोस्तों मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में पूरा ओपनपाई एक्सेल आपको A to Z बताऊंगा और उसकी सीरीज भी चालू करूंगा। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि क्लास मास्टर में देखिए यहाँ क्लास नेम आ रहा है। आप यहाँ जितने क्लास लिखेंगे और फिर उनकी ये प्रोग्राम एक्सएमएल बना करके टैली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, और दूसरा देखिए फिर आता है हमारा स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे और यहाँ पर उनके क्लास और सेक्शन को लिख देंगे। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, उस एक्सेल डेटा को टैली एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद आती है डिमांड, तो नेम ऑफ स्टूडेंट और ट्यूशन फीस, वो पूरे मंथ की मतलब 12 महीनों की डिमांड को पाइथन क्या करेगा, इंपोर्ट करा लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने, अब चूंकि ये 45 से भी अबव वीडियो हो गए, मतलब 45 से भी ज़्यादा वीडियो हो गए हैं, और मैंने एक एक बारीक चीज़ बताई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, और दूसरी चीज़ वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और उनके कोड वर्क नहीं करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। नॉलेज चाहिए तो अनुराग तिवारी 7149 @अनुराग तिवारी 7149 पर आप विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि आज से ये पाइथन वाला जो एक स्कूल मैनेजमेंट था वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पाइथन की असल पावर, कुछ वीडियो असल पावर के होंगे, ठीक है, और कुछ वीडियो में मैं आपको पाइथन की बारीकियां सिखाऊंगा। ठीक है,
और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिनको थोड़ा सा भी कंप्यूटर आता है वो अगर मेरा यूट्यूब चैनल ओपन पाई एक्सेल वाला देखेंगे, क्योंकि ओपन पाई एक्सेल एक ऐसी लाइब्रेरी है, अगर हमारी सिस्टम में एक्सेल सीट नहीं भी है तो भी ओपन पाई एक्सेल क्या करेगा, जनरेट कर देगा। और दोस्तों, एक्सेल की पावर कभी कम नहीं हो सकती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज भी कहीं जॉब मांगने जाएं तो एक्सेल एक बेसिक सा फंडा बन गया है हम लोगों की लाइफ का। और अगर उसमें पाइथन और ओपन पाई एक्सेल मिल जाए तो दोस्तों, एक्सेल की वो पावर बढ़ती है ना, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पाइथन को पावरफुल समझते हैं। जो पाइथन को पावरफुल नहीं समझते हैं वो मेरे यूट्यूब वीडियो को, इस चैनल को स्किप कर सकते हैं। जिनको पाइथन से प्रेम है, जो पाइथन सीखना चाहते हैं, पाइथन की पावर को सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, वही लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मैं दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड की एक एक्सेल सीट जनरेट कर ली है। इसी तरह कंसेशन की भी होगी, नेम ऑफ स्टूडेंट और पर मंथ हमें कितना कंसेशन देना है। ठीक है, और इसके बाद अब अगर स्टूडेंट लेफ्ट हो जाता है तो स्टूडेंट का नेम, किस तारीख को लेफ्ट हुआ और कितने महीने की फीस लैप्स हो गई। ठीक है, अब हम लोग एक एक बारी करके एक एक सीट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लास मास्टर में आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास ले ली है। ठीक है, यूजर्स जिनको भी आप ये सॉफ्टवेयर सेल करेंगे वो भी क्या करेंगे कि इस क्लास नेम की हेडिंग तो पाइथन से बन जाएगी, लेकिन ये जो फर्स्ट टू फिफ्थ आ रहा है इसको ये लोग मैन्युअली क्या करेंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लोग स्टूडेंट नेम में आएंगे और यहाँ पर सारे स्टूडेंट के नाम, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल के रूप में 5 स्टूडेंट लिए हैं और उनकी क्लास एंड सेक्शन के नीचे वो क्लास लिख दी, तो इस तरह से स्टूडेंट नेम बन जाएगा। फिर हम लोग डिमांड की बात करेंगे कि स्टूडेंट 1 से पूरे महीने मतलब पर मंथ 400 रुपये लेने, तो ये एक एंट्री अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर के, अप्रैल से लेकर के मार्च तक कर देगा दोस्तों। ठीक है, और ये चीज यूट्यूब पर कहीं नहीं है, टेली सॉल्यूशन टेली प्राइम 4.0 में भी मौजूद नहीं है दोस्तों। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोग सीख सकें और मैं 7x24 आवर्स आपकी हेल्प के लिए मौजूद रहता हूँ। किसी ने भी कमेंट किया है तो उसका जवाब विथिन 5 to 10 मिनट मैंने दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिमांड बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से कंसेशन भी दे सकते हैं कि स्टूडेंट 1 को पर मंथ 10 रुपए का कंसेशन है, तो ये पाइथन का प्रोग्राम हर मंथ कंसेशन की एंट्री ऑटोमेटिकली डाल देगा। और ये रहा लेफ्ट का। तो ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के सारी एक्सेल सीट अपनी प्रिपेयर कर ली। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट तो बना चुके हैं, ठीक है, और उसको फिल भी कर चुके हैं। जहां पर जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने फिल कर लिया। अब बात आती है क्लास एंड सेक्शन की। तो आप जैसे ही क्लास एंड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही फाइलें हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइल ब्राउज का ऑप्शन आएगा और ये पूछेगा भैया आपकी एक्सेल फाइल कहाँ है। तो आप जहां पर वो टेम्पलेट आप लोगों ने सेव की हो और उसमें डेटा फिलअप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा नहीं फिलअप करेंगे तो वो इंपोर्ट कैसे होगा। डेटा फिलअप करने के बाद आप उस एक्सेल सीट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके सामने क्लास मास्टर .xml की एक फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक XML की फाइल जनरेट हो गई है। अब हम लोग इसको टैली प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग टैली प्रोग्राम में आ गए हैं और इंपोर्ट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने कई बार बताया है दोस्तों, अगर आप लोग
नए हैं तो आप लोग जानते होंगे इंपोर्ट मतलब क्या होता है ना। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हर एक चीज काफी डीपली बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ मैं XML ले लूंगा और अपनी फाइल का पाथ यहाँ दे दूंगा और जिस XML फाइल को इंपोर्ट करना है वो दे दूंगा। और बस जैसे ही आप इंटर करेंगे, देखिए मैसेज आ जाएगा इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तैसे ही ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर एक ग्रुप सन्डी डेटर्स के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जितने क्लास एंड सेक्शन को ऐड करना चाहें एक्सेल की उस टेम्पलेट की आप लिख देंगे, पाइथन का प्रोग्राम उसकी XML बना देगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग XML की हेल्प से ला रहे हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट भी लाएंगे। डायरेक्ट तब लाऊंगा दोस्तों जब आप इंटरेस्ट लेंगे, है ना। अभी तो आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं अभी उस चीज और उस टॉपिक को अभी मैंने रोक रखा है। जब आप इंटरेस्ट लेंगे, मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, तो हम लोग पाइथन की और भी पावर को देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेम ऑफ स्टूडेंट को इंपोर्ट कराते हैं। तो आप जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक फाइल ब्राउज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर आप उस एक्सेल सीट को सेलेक्ट कर लेंगे और वो आपके लिए स्टूडेंट नेम डॉट XML की फाइल को जनरेट कर देगा। अब आप सीधे क्या करेंगे, उसी इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर XML सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितने भी टैली प्राइम 4.0 के यूजर हैं उनको यहाँ XML और एक्सेल दोनों दिखेगी। तो हम लोगों को XML फाइल इंपोर्ट करानी है, तो हम लोग यहाँ XML सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी फाइल का पाथ दे देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट नेम दोनों फाइलें दिखेंगी। तो जो आपको इंपोर्ट कराना है उसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएंगे पांचों के पांचों स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फीस डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप फीस डिमांड पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा और जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर 12 महीनों की XML फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इनको बारी बारी करके इंपोर्ट करा लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम लोग यहाँ बारी बारी करके हर मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, अप्रैल, मई, जून से लेकर के मार्च तक हर एक XML फाइल को सेलेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा लेंगे। और ये देखिए जैसे ही स्टूडेंट 5 का आप बिल वाइज डिटेल देखेंगे, डी से डिस्प्ले, एस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओ से आउटस्टैंडिंग और एल से लीजर, DSOL जैसे ही प्रेस करेंगे और जो भी आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो हर एक की डिमांड देखिए, मैंने एक्सेल सीट में 600 रुपये रखी थी तो हर एक की डिमांड यहाँ फीड हो जाएगी। इसी तरह आप स्टूडेंट 4 को भी देख सकते हैं, 1 को भी देख सकते हैं और जिनको चाहें उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा डिमांड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फीस कंसेशन को स्टडी करेंगे। तो जैसे ही आप फीस कंसेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक फोल्डर आपके सामने जनरेट हो जाएगा कंसेशन नाम का, ठीक है। जब आप कंसेशन के फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप पूरे 12 महीनों की कंसेशन की XML फाइल जनरेट हो जाएगी। फिर आप इनके पूरे 12 महीनों की फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 12 फाइलें बताई हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक ही फाइल बना लेंगे, ठीक है। वो तो यूजर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ हमको पाइथन का कितना नॉलेज है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो पाइथन की शुरुआत हुई है दोस्तों, ठीक है, और मैंने काफ़ी डीपली बता दिया है। अब मैं इस कोर्स को काफ़ी फास्ट चलाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करिए
क्या चीज़ मैंने नहीं बताई है, लेकिन पावर दिखाऊंगा दोस्तों, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ कंसेशन को इंपोर्ट करेंगे तो आप देखिए मैंने यहाँ 30 रुपए पर मंथ कंसेशन दे रखा था, तो 600 रुपए की डिमांड थी, 570 अभी भी आउटस्टैंडिंग है पर मंथ। ठीक है, तो जिनको हम लोग कंसेशन देना चाहें उनको कंसेशन भी दे करके उनकी फीस ड्यू को कम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के मंथ में क्या होगा, स्कूल के ऑनर यही चाहते हैं ना भैया कि किस स्टूडेंट या किस क्लास के बच्चे ने कितनी फीस बकाया। जब हम लोग इसको फीस रिसीव करेंगे तो ये कुछ ना कुछ तो कम होगी, है ना। फिर जो रिमेनिंग रहेगी वो हम इनको एक्सेल सीट में या प्रिंट ले करके इसका स्कूल के ऑनर को दे देंगे और टोटल आउटस्टैंडिंग भी बता देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों, मैंने पाइथन की हेल्प से बताया और टीडीएल की हेल्प से भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको किसी भी टीडीएल की आवश्यकता नहीं होगी, ये पूरा वर्क स्कूल वाले चाहे तो पाइथन की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमारा कंसेशन हो गया, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट लेफ्ट। अब स्टूडेंट लेफ्ट हो गया तो उसकी भी फीस कम की जाएगी कि नहीं की जाएगी दोस्तों, है ना। तो स्टूडेंट लेफ्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सबसे पहले एक्सेल सीट को ब्राउज करेगा, फिर उस एक्सेल सीट में चाहे जितनी सीटें बनी हो उस एक्सेल वर्कबुक में, लेकिन हम लोगों ने, आपको याद होगा कि क्लास एंड सेक्शन, नेम ऑफ स्टूडेंट, डिमांड, कंसेशन, लेफ्ट, ऐसे करके सीटें बनाई थी। तो ये वाली बटन के प्रोग्राम को हमने सेट कर रखा है कि जहां पर लेफ्ट सीट हो उसी को रीड करके उसका एक्सएमएल बना दो। तो ये प्रोग्राम रीड करेगा और यहाँ देखिए स्टूडेंट लेफ्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल हमारे लिए जनरेट करके दे देगा। अब हम लोग सीधे आएंगे टैली प्रोग्राम में, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ स्टूडेंट लेफ्ट डॉट एक्सएमएल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही देखिए हर स्टूडेंट जब जिस तारीख को लेफ्ट हुआ और उसकी फीस कितनी रिवर्स कर देनी है वो सारी देखिए क्रेडिट के थ्रू रिवर्स हो गई है, एक्सेल सीट से इसने खींच लिया है। ये इस फंडे का यूज करके आप लोग बिना किसी टीडीएल के अपने स्कूल के मैनेजमेंट को काफ़ी प्रॉपर वे में और काफ़ी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल के प्रोग्राम में अभी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स नेम, किस क्लास का है, मेल है कि फीमेल है ना, कहाँ से आता है, उसके पापा का मोबाइल नंबर, उसकी मम्मी का मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टीडीएल की हेल्प से आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन सीख दोस्तों तभी पाएंगे ना जब आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, मुझसे कमेंट करेंगे, मुझसे क्वेश्चन आस्क करेंगे। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं दोस्तों, तो अब मैं वो बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पावर दिखाऊंगा पाइथन की, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में लिखिएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ नहीं बताई है। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, हर एक चीज़ मैंने कम से कम 10 से 15 बार बताई है। ठीक है, और आगे भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बताई है तो बताऊंगा नहीं, बताऊंगा, लेकिन अब जब बताऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पाइथन प्रोग्राम था काफ़ी लंबा चला और आज मैं इसका समापन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से आप लोगों को कोई भी बोरियत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग सीधा पाइथन की पावर देखेंगे और नीचे कमेंट में मुझको बताइएगा कि मैंने कौन सी चीज़ आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मैंने कौन सी चीज़ें आपको नहीं बताई हैं वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट आगे से ज़रूर करिएगा और पाइथन की पावर को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7/24 आवर्स अनुराग तिवारी इज़ अवेलेबल फॉर यू, आपकी हेल्प के लिए अनुराग तिवारी हमेशा मौजूद रहेंगे। मे भी हो सकता है, चूँकि मैं भी जॉब करता हूँ तो कहीं अगर बिजी हूँ तो हो सकता है कि अप्रॉक्स आफ्टर 1 डे
लेकिन एक दिन के अंदर आपके हर कमेंट का जवाब अनुराग तिवारी देंगे, और इस वादे के साथ देंगे कि दोस्तों आप लोग इस चैनल को वॉच करेंगे और इस चैनल में जो भी कमियां रहेंगी उनको प्लीज पर डे कमेंट करेंगे, ताकि इस चैनल की कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम लोग यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम पाइथन की पावर से मिलते हैं कि पाइथन क्या चीज है और पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए, और टैली यूजर और अकाउंटेंट और डेटा साइंटिस्ट को पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।